नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज न्यूज चैनल 24/7। आइए रूबरू होते हैं अब तक की खास खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज 24/7 खबर, आपकी आवाज हमारी लाइव टीवी न्यूज। मैं वंदना न्यूज 3। आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जनपद सीतापुर के लहरपुर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम मोहल्ला सेकटोला लहरपुर में आयोजित किया गया, जिसमें 62 निराश्रितों को कंबल तथा 46 बच्चों को जैकेट, स्वेटर व गर्म वस्त्र के साथ ही कॉपी, रबर पेंसिल, लॉन्च बॉक्स वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद हसीन अंसारी मौजूद रहे। आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है अटल बिहारी वाजपेयी एक राष्ट्रीय नेता थे जो निष्पक्ष और विवादित आदमी रहे। उन्होंने बताया कि हमें अटल जी से सीख लेना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम मेहनत कर अपने उच्च शिखर पर पहुंचे थे। आज हम सब नगरवासी मिलकर उनको नमन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुरु महामंडलेश्वर वेद पुत्र महाराज जी का आदेश हुआ था कि जयंती के शुभ अवसर पर क्षेत्र के निराश्रित एवं निर्धन लोगों को वस्त्र वितरित किए गए। आज 25 दिसंबर को हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे बीच सभासद निराटोला मोहम्मद शोएब साहब मौजूद हैं और हमारी इस नगर क्षेत्र की सम्मानित जनता। आप सबको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आज का ये प्रोग्राम राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण परिषद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि संरक्षक महामंडलेश्वर आदरणीय श्री वेद पुत्र महाराज जी का आदेश हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के इस जन्मदिन के मौके पर हमारे इस क्षेत्र में जो कुछ लोग हैं उनको अभी चेयरमैन प्रतिनिधि और शोएब साहब के द्वारा कंबल वितरण किया जाएगा। कंबल वितरण के साथ साथ हमारा जो मिशन है वो ये है कि लहरपुर हमारा 100% साक्षर होना चाहिए। हमें लहरपुर को हर हाल में इतना साक्षर बनाना है कि जिस तरह केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सारे लोग पढ़े लिखे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है वहाँ पर जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप सभी यहाँ पर माताएं और बहनें और हमारी माएं बैठी हुई हैं। आप सबसे हाथ जोड़कर हमारा विनम्र निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, एक विदा है कि आप आधी रोटी कम खा लीजिए, अपने घर के खर्चे कम कर लीजिए, लेकिन हर हाल में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। हम पढ़ाई इस वजह से नहीं कराते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले। हम पढ़ाई इस वजह से नहीं कराएंगे कि हम पढ़कर केवल नौकरी ही करें। हम पढ़ाई इस वजह से करेंगे कि हम एक सच्चे पक्के हिंदुस्तानी बन सके। हम पढ़ाई इस वजह से करेंगे कि हमारे अधिकारों को कोई छीन न सके। हम पढ़ाई इस वजह से करेंगे कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, जो मानवाधिकार है, हमारे जो हक हैं, उनसे हम वंचित न रह सके। आजकल कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन ना हो गया हो। सारा कार्य ऑनलाइन है। अगर आपको गैस भी लेना है तो उसके लिए आपको मोबाइल और पढ़ाई लिखाई की जरूरत है। अगर बैंक में आप खाते में पैसा 2-4 महीना नहीं जमा करते हैं तो आपको KYC भरना पड़ेगा, वो भी बगैर पढ़े लिखे नहीं कर पाएंगे।
अब आप बैंक में जितना भी काम है टोटल 80% काम अगर जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको मालूम नहीं है या अनपढ़ है तो आप समझिए वो मोहताज की तरीके से वो दूसरे के सहारे है। तो अगर आप दूसरे के सहारे हैं तो अपने बच्चों को विकलांग मत बनाइए, अपने बच्चों को ऐसा मत बनाइए कि वह अनपढ़ रह सके, अपने बच्चों को ऐसा मत बनाइए कि वह दूसरे के सहारे के रहे। अपने बच्चों को खूब मन लगाकर पढ़ाइए। देखिए जैसे माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, यहाँ ग्वालियर में पैदा हुए और पैदा होने के बाद इन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से अपनी पढ़ाई अपनी तालीम की शुरुआत की। उसके बाद कानपुर के कॉलेज से इन्होंने LLB की पढ़ाई कर रहे थे कि उसी समय इन्होंने देश के लिए काम शुरू कर दिया और इतना स्ट्रगल किया कि भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। ये हम सब का एक बड़ा सौभाग्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे निर्विवादित और निष्पक्ष नेता रहे कि जिन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जो जोड़ तोड़ की सरकार होती है ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। अटल बिहारी वाजपेयी का ये व्यक्तित्व था। मैं अपनी बात को इसी जगह पे विराम देता हूँ और सभासद जी से चाहूंगा कि वह आप लोगों को तालीम के बारे में कुछ बताएंगे। इन खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया की आवाज 24/7 न्यूज चैनल के साथ।